आगे बढ़ते हैं। कोटा से खबर है। बूंदी में नवजात बालिका को झाड़ियों में फेंकने का मामला और कोटा के जेके लॉन अस्पताल में चल रहा नवजात बालिका का उपचार। सर पर चोट लगने से बालिका गंभीर रूप से चोटिल हो गई। 15 वर्षीय दुष्कर्म पीड़िता ने बालिका को जन्म दिया। स्कूल के बाथरूम में बालिका का प्रसव हुआ। इसके बाद नवजात बालिका को झाड़ियों में फेंक दिया था। ये बहुत ज्यादा एक इस तरह की घटना जो कि सवाल खड़े करती है समाज के उस नियम पर भी, क्योंकि ना यहाँ पर सिर्फ एक गुनाह हुआ है इस छोटी बच्ची के साथ जिसने अभी दुनिया में जन्म लिया था, उसे झाड़ियों में फेंककर, लेकिन जो उसकी माँ है वो खुद एक 15 वर्षीय नाबालिग बच्ची जिसने दुष्कर्म की घटना खुद के साथ होने के बाद इस बच्ची को स्कूल के बाथरूम में डिलीवर किया। 15 वर्षीय ये दुष्कर्म पीड़िता, लेकिन उसके बाद नवजात बालिका को झाड़ियों में फेंक दिया। ये गलती और कहीं ना कहीं ये अमानवीयता के दो चेहरे इस एक ही घटना में। कोटा के जेके लॉन अस्पताल में नवजात बालिका का उपचार चल रहा है। डॉक्टर्स उसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि सर पर चोट है। सर पर चोट लगने के बाद में आप समझ सकते हैं कि एक बहुत छोटे बच्चे में कितनी ही जान होती होगी कि अगर उसको झाड़ियों में फेंक दिया जाए। इतना ठंड का माहौल है और उसके बाद सर पर चोट की वजह से गंभीर उसकी स्थिति है। पूरी जानकारी के साथ में हमारे सहयोगी गुल इस वक्त जुट गए। गुल, देखिए एक ही घटना, लेकिन एक ही घटना के दो अलग अलग पहलू और दोनों पहलू सवाल खड़े कर रहे हैं समाज की उन व्यवस्थाओं पर जिसमें एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म होता है, वो एक बच्चे को जन्म देती है और बच्चे की फिलहाल जो स्थिति है वो झाड़ियों में पाने के बाद भी बहुत ज्यादा गंभीर है। क्या पुलिस कह रही है और क्या फिलहाल स्थिति है उस छोटी बच्ची की? जी देखिए जेती जी, इस पूरे मामले में दो अपराध हुए हैं। पहला अपराध तो किशोरी के साथ हुआ है, जो दुष्कर्म की घटना उसके साथ हुई है। उसके बाद में जब उसने बालिका को जन्म दिया, नवजात बालिका को, उसके तुरंत बाद जो है झाड़ियों में फेंक दिया गया। बालिका को कोटा रेफर किया गया है और जेके लॉन अस्पताल में उसका उपचार जारी है। बालिका का वजन जो है 2.3 किलोग्राम अभी बताया गया है और उसके सिर में भी जो है चोट लगी है गंभीर। इसके कारण जो है बच्ची लहूलुहान हो गई थी क्योंकि उसको जो है बड़ी निर्दयता के साथ में झाड़ियों में फेंक दिया गया था, जहां पर कांटे और जो पत्थर है उनसे जो है वो लहूलुहान हो गई और उसको तत्काल अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। पहले तो पुलिस इसको बालिका को, नवजात बालिका को झाड़ियों में फेंकने का मामला ही समझ रही थी, लेकिन जब पुलिस ने तफ्तीश शुरू की तो देर शाम तक पता चला कि जो 15 वर्षीय बालिका ने इस नवजात को जो है जन्म दिया था और उस जो पीड़िता है, जो बच्चे की मां है, वो 15 वर्षीय किशोरी है। तो उसके साथ भी जो है दुष्कर्म हुआ था और दुष्कर्म करने वाला भी जो है उसका ही जो है कोई रिश्तेदार बताया गया है, जो रिश्ते में भाई लगता है। फिलहाल पुलिस जो है इस प्रकरण की जांच कर रही है और किस तरह से जो है एक के बाद एक दो अपराध हुए हैं उसकी गहनता से जांच कर रही है। और जो इसमें जो भी इन्वॉल्व होंगे, जैसे बच्चे के माता पिता हैं, उनकी भी संदिग्ध भूमिका मानी जा रही है क्योंकि उन्होंने जो है बालिका को इंसाफ दिलाने के बजाय और जो है अपराध को छुपाने के लिए नवजात बालिका को कड़कड़ाती ठंड में जो है झाड़ियों में फेंका है। तो पुलिस अभी इस प्रकरण की जांच कर रही है और माँ बाप को भी जो है इसमें उनकी भूमिका की जो है जांच कर रही है। बिल्कुल गुल, बहुत ज़्यादा घृणा करने वाली ये घटना है क्योंकि आपने जिस तरह से कहा कि रिश्ते में उस बच्ची का भाई ही था जिसने उसके साथ इस घटना को अंजाम दिया। बालिका की जो लड़की है, जो दुष्कर्म पीड़िता थी, जिसने इस बच्ची को जन्म दिया, उसके साथ क्या कोई काउंसलिंग की कोशिश की गई? क्योंकि उसके मानसिक अवसाद को हम समझ सकते हैं, उसका परिवार उसके अगेंस्ट हो गया, उसके साथ ये घटना हुई और उसके बच्चे के बाद में उसके साथ में और ज़्यादा मानसिक ट्रॉमा में अभी वो होगी। उसके साथ काउंसलिंग कुछ हुई अब तक? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से बालिका को जो है झाड़ियों से बरामद किया गया था, उसके बाद में पुलिस ने तफ्तीश शुरू की तो पता चला कि जो पास में जो स्कूल है उसके बाथरूम में जो है ये प्रसव हुआ था और प्रसव जो हुआ था वो 15 वर्षीय बालिका का हुआ था। तो पुलिस ने जब पड़ताल शुरू की तो बालिका ने भी जो है पूरी जो है कहानी बयां की कि किस तरह से जो है उसके साथ दुष्कर्म की वारदात हुई और उसके बाद में जो है उसके परिजनों ने जो है बदनामी के डर से इस पूरी घटना को अंजाम दिया और प्रसव के बाद में जो है बालिका को झाड़ियों में फेंका। बिल्कुल, पूरी कहानी बालिका ने जो है जल्द तक इस मामले की तह तक पहुंचे और दोषी को यहाँ पर सजा हो और साथ ही साथ बच्चे की काउंसलिंग हो। बहुत शुक्रिया।